वेलकम टू द बेसिक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारी प्रीपोजिशन की क्लास 4 है और आज हम स्टडी करते हैं यूज ऑफ सिंस, फॉर एंड फ्रॉम। तो देखिए, हम सिंस के और फॉर के यूज में और फ्रॉम के यूज में डिफरेंस समझेंगे क्या क्या होता है। तो पहले आप सेंटेंस देखिए जरा, ही हैज नॉट गॉन देयर सिंस मंडे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस में बना हुआ है। तो हमने देखा है सेंटेंस किस में है, किसमें बना हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो स्टूडेंट, जो सेंटेंसेस परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बने होते हैं उन टेंस पे हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, किसका यूज करते, कौन से, जो कि परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस बने होते हैं उनमें हम सिंस का यूज करते हैं। और साथ में क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है एक निश्चित समय। तो आप सेंटेंस देखिए, ही हैज नॉट गॉन देयर सिंस मंडे, वह वहां मंडे से नहीं गया है। तो यानी कि हमने देखा ये जो मंडे यहाँ पर क्या है, मंडे से, यानी कि निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम है, एक निश्चित समय है। तो जब एक पॉइंट ऑफ टाइम हमें गिवन होगा, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, तब हम वहां पर किसका यूज करते हैं, सिंस का करते हैं। और साथ में हमें ये देखना है कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये किस टेंस में, अगर ये परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो वहां पर सिंस आएगा। नेक्स्ट देखिए आप, यही सेंटेंसेस में हमने यहां पर ही हैज नॉट गॉन देयर फॉर अ मंथ, वह वहां पर नहीं गया है। कब से नहीं गया है, एक महीने से नहीं गया है। तो एक महीना, दैट मींस यहां पर क्या गिवन है, पीरियड ऑफ टाइम गिवन है। तो अगर पीरियड गिवन होगा तो हम पीरियड के लिए यूज करते हैं फॉर का, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस का। तो एक तो आपको ध्यान रखना है पॉइंट ऑफ टाइम का और पीरियड ऑफ टाइम। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस आएगा, और पीरियड ऑफ टाइम है तब आएगा, पीरियड का मतलब होता है एक अवधि, अगर पीरियड ऑफ टाइम है तब आएगा फॉर। इसके अलावा सिंस और फ्रॉम में जो डिफरेंस होता है वो ये कि जब हमारे पास परफेक्ट टेंस है अगर सेंटेंस में, या परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तब सिंस आता है, अदरवाइज हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस को आप देखिएगा यहाँ पर, she will start this chapter from next week, वो इस चैप्टर को स्टार्ट करेगी कब से, फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो नेक्स्ट वीक है, यहाँ पर किसको शो कर रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमने क्या यूज किया, यहाँ पर फ्रॉम किया है, सिंस हमने यहाँ पर नहीं किया है। इसलिए नहीं किया स्टूडेंट्स, बिकॉज़ ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स ये फ्यूचर टेंस में है, ये फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर फ्रॉम यूज किया है। तो सिंस में और फ्रॉम में जो डिफरेंस है बस वो इतना आपको याद रखना है कि सिंस का तो यूज करते हैं हम परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, जबकि हम इसके अलावा परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अलावा कोई टेंस है तो उसमें हम फ्रॉम का यूज करेंगे या फ्रॉम का यूज उसमें हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब आप इस सेंटेंस को देखिए, आई हैव बीन टीचिंग हिम सिंस 2020, मैं उसको 2020 से पढ़ा रहा हूं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा टेंस है, इसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, और हम जानते हैं परफेक्ट टेंस हो या फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो तो उसमें हम सिंस का यूज करते हैं, और अदर टेंस में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो सिंस और फ्रॉम में जो डिफरेंस है वो आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और फॉर का तो बड़ा ही सिंपल है, फॉर में मालूम है आपको पीरियड ऑफ टाइम होता है स्टूडेंट्स। ओके, इसके अलावा जो अदर यूजेस होते हैं हम आपको वो बताते हैं, जैसे कि हम फॉर का जो अदर यूज है वो हम किसके लिए करते हैं, पर्पस को शो करने के लिए भी करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि आप देखिए, ही वर्क्स फॉर मनी, वह काम करता है किसके लिए, किस पर्पस के लिए काम करता है, फॉर मनी, मनी के लिए। तो मनी यहाँ पर यानी कि इसका जो क्या है वो पर्पस है, तो दैट मींस पर्पस के लिए हम इसका यूज करते हैं स्टूडेंट, प्रीपोजिशन फॉर का यूज पर्पस के लिए भी करते हैं। उसके अलावा आप देखिए फॉर का यूज, फॉर ऑल इज वेल रमेश इज अनहैप्पी, सभी उस, यहाँ पर जो फॉर है यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो किसके लिए हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ के लिए। इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग होता है के बावजूद, यानी कि उसकी सारी वेल्थ के बावजूद, फॉर ऑल हिज वेल्थ, उसकी सारी वेल्थ के बावजूद रमेश इज अनहैप्पी, रमेश अनहैप्पी है, रमेश खुश नहीं है। तो यहाँ पर जो फॉर का यूज है वो किसके लिए हो रहा है स्टूडेंट्स, इन स्पाइट ऑफ के लिए। इसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है, के बावजूद। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, आई बॉट दिस बुक फॉर 200 रुपीज,
ये बुक मैंने 200 रुपए में ली थी, तो यानी कि प्राइस बताते हैं हम, उसके लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा राजेश हैज कम फ्रॉम बड़ौदा। अब हम फ्रॉम के जो अदर यूजेस हम वो पढ़ रहे हैं कि राजेश आ चुका है कहां से, बड़ौदा से, स्टार्टिंग प्लेस से, के लिए भी हम यूज करते हैं। इसका स्टूडेंट्स फ्रॉम का यूज करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वर्थलेस। इसका मीनिंग क्या होगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एग्जामिनेशन को कंसीडर करते हुए। तो यहां पर जो फ्रॉम का मीनिंग है वो क्या है, कंसीडरिंग। तो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वर्थलेस। एग्जामिनेशन को कंसीडर करते हुए ये वर्थलेस है। दैट मींस ये जो जिसकी हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो वर्थलेस है, दैट मींस वो बेकार है। नेक्स्ट, द सेकंड वर्ल्ड वॉर लास्टेड फ्रॉम 1939 टू 1945। तो ये हम रेंज बताने के लिए कब से कब तक ये बताने के लिए भी हम फ्रॉम और फ्रॉम का यूज करते हैं, साथ में उसके टू का भी हम यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो चली थी, कब से कब तक चली थी, फ्रॉम 1939, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहां पे क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, और कब तक चली थी उसके लिए हम प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। तो यहां पर हमने देखा ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं सिंस, फॉर और फ्रॉम के। थैंक यू स्टूडेंट्स।